ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं गांव और ढांडू की खबरें। जयपुर जिले के रेंडवाल कस्बे सहित आसपास के गांव में देर रात से सुबह तक जमकर बारिश हुई। देर रात करीब 10 बजे शुरू हुई बारिश कभी तेज तो कभी धीमी रफ्तार से बारिश गिरी। अब तक 45 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं जहां पर इस बारिश से लोगों के जनजीवन को भी प्रभावित किया है, वहीं बारिश की वजह से खालडा पचार रोड स्टेशन रोड पर सड़कें लबालब भर गई। कई रास्तों में पानी भी जमा हो गया। रेलवे के जोधपुरा अंडरपास और बधाल अंडरपास में पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई लोग रविवार छुट्टी का दिन होने से पिकनिक स्पॉट तक निकल पड़े। कोटा जिले के खेराबाद पंचायत समिति में कोटा स्टोन के टीले से पत्थर भरकर जा रहे ट्रैक्टर के नीचे दबने से श्रमिक बबलू की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब चलते ट्रैक्टर में ड्राइवर के पास बैठे बबलू ने पीछे ट्रॉली पर जाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची सुकेत पुलिस ने शव सुकेत अस्पताल में रखवा दिया है। वहीं सुकेत पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। अजमेर के ब्यावर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर करोड़ों रुपए की टोल वसूली के बाद भी वाहन चालकों और आमजन को सुविधाओं की दरकार है। टूटी सड़कें, संकेत के अभाव और गति मार्गदर्शक के अभाव में लोगों को हर रोज नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर राष्ट्रीय राजमार्गों की साफ सफाई का अभाव वाहन चालकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजमार्गों से गुजरते ओवरलोड वाहनों से गिरते पत्थर और क्लिकर सड़कों के दोनों ओर पड़े हुए हैं, जिससे अन्य वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का अंदेशा बना रहता है। बूंदी के कापरे नगर पालिका में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं, लेकिन कॉलोनी में पालिका प्रशासन द्वारा 8 लाख का WBM टिकारी डलवा दिया गया, लेकिन पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई और न ही नालियों का निर्माण करवाया गया, जिसके चलते कॉलोनी के बाशिंदों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते 2 दिनों में पूर्व हुई तेज बारिश से कॉलोनी वासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी मकानों के चारों तरफ भर गया है। जिधर देखो मकानों के सामने पीछे पानी ही पानी नजर आता है। इस मामले में पालिका प्रशासन को कई बार अवगत करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक सुनने को कोई तैयार नहीं। भरतपुर के नदबई में जमीन विवाद में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। झगड़े में दोनों पक्षों के 8 जने घायल हुए हैं। घायलों में से 1 जने को जिला अस्पताल भरतपुर रेफर कर दिया गया। भरतपुर के नदबई में पुलिस ने जेल से 2 भैंसे चोरों को प्रोटेक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए लाया गया। उनसे पूछताछ करने पर 2 भैंसे बरामद कर ली गई। पुलिस ने बताया कि अब तक 25 भैंस चोरी करना इन्होंने कबूल लिया है। पुलिस अभी इनसे और पूछताछ कर रही है। इन चोरों की और भी वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद यहां पुलिस ने जताई है। झुंझुनू के डुमोली खुर्द गांव में आम रास्ते से 4 दुकानें बनाकर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। गांव के ही गंगाराम ने 5 गांव में जाने वाले मेन रास्ते पर दुकानें बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मामले को लेकर कई बार तहसील प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आम रास्ते में अतिक्रमण करके दुकानों का निर्माण करने से आमजन और वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि रास्ते पर दिन भर आवागमन बना रहता है। रास्ते में दुकानों का अवैध निर्माण करके अतिक्रमण किया गया है। वहां पर मोड़ होने की वजह से दुर्घटनाओं का अंदेशा हमेशा बना रहता है। अजमेर के नसीराबाद में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग जाने से झुलसी विवाहिता ने आज सुबह अजमेर अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं विवाहिता को बचाते समय झुलसे पति का अजमेर अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार बीती राखी बागड़ी और पत्नी करतार घर में चूल्हे पर खाना बना रही थी। अलवर के बहरोड में पार्टी की रीति नीतियों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति पखवाड़ा कार्यक्रम में आज बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह ने ये कहा है। आज बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक कर जिम्मेदारी भी सौंपी गई। अजमेर के किशनगढ़ में लगातार 2 दिनों से बारिश का मौसम बन रहा था, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। इस कारण किसान चिंतित ही नजर आ रहे हैं, लेकिन शुक्रवार की बारिश से इनके चेहरों पर मुस्कान लौट आती है। शहर में झमाझम बारिश हुई।
दौसा जिले के सिकराय पंचायत समिति क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर घटिया बेबी मिक्स पोषाहार वितरित होने से ग्रामीणों में रोष बना हुआ है, जिससे छोटे बच्चे बेबी मिक्स पोषाहार खाने से कतरा रहे हैं। गौरतलब है कि महिला बाल विकास के द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर छोटे बालकों को दलिया और पंजीर के रूप में बेबी मिक्स पोषाहार और गर्भवती और धात्री महिलाओं को भी पोषाहार वितरित किया जाता है। सिकराय पंचायत समिति में स्वयं सहायता समूह के नाम पर ठेकेदारों के द्वारा पोषाहार बनाकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्लाई किया जा रहा है। ग्रामीणों ने घटिया पोषाहार की शिकायत आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक से भी की, लेकिन ठेकेदारों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। वहीं पर ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पोषाहार पर्यवेक्षकों के कमीशन के चलते ठेकेदारों के द्वारा पोषाहार वितरित किए जा रहा है। झुंझुनू के नवलगढ़ में बीती रात को बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं बारिश होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं शहर के कुछ इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। शहर के बकरा मंडी में कई घरों में पानी भर गया और मुख्य रास्ते में बरसाती पानी भराव के कारण आवागमन बंद है। इसके अलावा रामदेवरा चौक सरकारी हॉस्पिटल के पास नया बाजार में भी बरसाती पानी जमा हो गया है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा रोहिड़ा में राजकीय बालिका विद्यालय और प्रबंधन समिति की ओर से छात्रा सम्मान समारोह कार्यक्रम सिरोही जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिरोही जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया ने कहा कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए बताया कि बालिका तो घरों को संवारती है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। साथ ही विधायक मद से कक्ष बनाने की घोषणा भी की। साथ ही उन्होंने विद्यालय में पर्याप्त फर्नीचर सुविधा उपलब्ध कराने की भी बात कही। भरतपुर की हलेना पंचायत समिति में हाईवे जयपुर पर खुलेआम आरा मशीन चल रही है। वन माफिया हरे पेड़ों की कटाई लगातार कर रहे हैं। वन अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत भी इस मामले में सामने आई है। अलवर की तिजारा पंचायत समिति में जमकर में एक बरसे, वही इस बारिश से नगरपालिका की पोल खोलकर रख दी। नालियां चौक होने के कारण गंदा पानी रोड पर बहने लगा है। पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में नवोदय स्कूल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किए गए। वहीं 19 जून को परीक्षा आयोजित हुई थी। चयनित छात्रों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना भी दी। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में डूंगला रोड पर एक ढाबे पर शांति भंग के आरोप में पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेज दिया। पाली के रानी में खिवाड़ा गांव में बालाजी को 281 किलो का प्रसाद चढ़ाया गया और कस्बे के बालाजी प्रसादी स्थल से वरघोड़ा निकाला गया। भक्तों ने जयकारे भी इस दौरान लगाए और महिलाओं ने मंगल गीत गाकर अच्छी बारिश की कामना की। भीलवाड़ा के बिजौलिया में वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसी के मामले में जारी आदेश से क्षेत्र के खनन व्यवसायियों में खुशी का माहौल है। नए आदेश के अनुसार अब 1 हेक्टेयर तक की खदानों की ईसी के लिए राज्य स्तरीय कमेटी के पास नहीं जाना पड़ेगा। जिला स्तरीय कमेटी ही अब ईसी जारी कर सकेगी। बाड़मेर की कल्याणपुर पंचायत समिति की साधारण बैठक में राजस्व मंत्री ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। समय पर कार्य पूरा करने की हिदायत भी इस दौरान दी गई और अभावग्रस्त गांव में 7 दिनों में पानी पहुंचाने के निर्देश दिए गए। भीलवाड़ा में बनेड़ा में मंगरोग ग्राम स्थित शारदयावा छात्रावास में नवप्रवेशित छात्राओं का स्वागत किया गया। बाजन विनीता कक्षा नवप्रवेशित छात्राओं को माला पहनाकर और तिलक लगाकर इन्होंने स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में नालियों की सफाई नहीं होने पर सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ग्राम पंचायतों को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई समाधान इसका नहीं किया गया है। वार्ड नंबर 16 में नालियों के गंदे पानी से लोग बीमारियों के शिकार भी लगातार हुए हैं। चूरू के सादुलपुर में मानसून आने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। क्षेत्र में हुई जमकर बारिश से किसानों ने खेतों की ओर रुख कर लिया है और किसानों ने बुआई की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उदयपुर के गुढ़ा गांव में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने सीनियों की कार्रवाई के दौरान यूआईटी की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए एडवेट मैनेजमेंट कॉलेज के गेट को ताला लगा दिया। साथ ही जीडी गोयनका स्कूल के किए गए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को भी ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में एक दुकान और 4 कच्चे मकानों को भी हटाया गया। यूआईटी की कार्रवाई के दौरान पुलिस के जवान भी शांति व्यवस्था के लिए मौजूद रहे।
झुंझुनू की बड़ा गांव पंचायत समिति में बना एससी समाज का समाज कल्याण भवन गिरने की कगार पर पहुंच गया है। कल्याण भवन की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। वहीं बारिश से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और फिलहाल खबर पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।